हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जो कि आप लोगों का, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो होने वाला है 23 अप्रैल 2023 को। जिसके अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को पता है इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट या फिर बात करें ऑडिटर, दो महत्वपूर्ण पोस्ट हैं जो कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टॉपिक हैं और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है हमारा जो चैनल है, स्पेशली जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं की डिमांड पे हम लोगों ने ये आप लोगों के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। आप लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे कि हर डे या फिर वीकली 2 से 3-4 वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिले, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों की होंगी। तो दोस्तों आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का, जिसे हम लोग बोलते हैं हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो दोस्तों ये एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आप लोगों का यूनिट 2 है, वहाँ पर को एडवांस अकाउंटिंग के अंतर्गत दे रखा है, जिसमें ये हालांकि 2 चैप्टर हैं, हायर परचेज सिस्टम और जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर को ये 2 टॉपिक हैं जहाँ पे आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आप लोग इसे देखें, क्योंकि दोस्तों ये जो हायर परचेज है या फिर इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, ये आप लोगों को आमतौर पर आम जिंदगियों में देखा जाता है, क्योंकि हर कोई इस जो हायर परचेज सिस्टम है उसको या तो कोई अगर रेंट जो सिस्टम होता है उसी पे डिपेंड करता है। फिलहाल हम लोग ज़्यादा डिटेल इसमें हम लोग जो हमारे क्वेश्चनों की जो सीरीज़ हमारी है हमारी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने देखी होगी कि हमने जितने भी क्वेश्चन जो हमने एमसीक्यू सीरीज़ चलाई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे हम लोग डिटेलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों को उस चैप्टर की जानकारी आप लोगों को मिल जाती है अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोगों ने एमसीक्यू पढ़े हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें हायर परचेज और जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पेमेंट सिस्टम है, इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको तो हमने इंक्लूड करा है, साथ में वो क्वेश्चन भी हम लोगों ने इंक्लूड करे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल्स में से अगर आप लोग नए जुड़े हैं, अगर आप लोग पहले से भी जुड़े हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कई टॉपिकों पे, कॉमर्स के कई टॉपिकों पे एमसीक्यू सीरीज हैं जिनको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं और जो आने की पूरी संभावना है, यूकेपीएससी या फिर बात करें यूकेएसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं हायर परचेज या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से लेकर, वो हमने इसमें इंक्लूड करे हैं, साथ ही जो आ सकते हैं वो क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड करें। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर को पहला क्वेश्चन है अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे पेमेंट सिस्टम है इफ बायर फेल्स मेक पेमेंट। अगर यहाँ पर को कोई किस्त भुगतान पद्धति में या फिर बात करें अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में यदि कोई क्रेता या फिर हम बायर की बात करें या फिर क्रेता की बात करें, अगर वो अपनी इंस्टॉलमेंट में अगर क्या करता है, उसको पेमेंट नहीं कर पाता है या उसे पेमेंट करने में असमर्थ होता है, तो विक्रेता क्या उसमें कर सकता है या वेंडर उसमें क्या कर सकता है। दोस्तों इस पूरे, अगर हम इस बेसिक इस क्वेश्चन की बात करें या फिर हायर परचेज सिस्टम की बात करें या फिर बात करें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जब भी हम लोग कोई भी गुड्स खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है वो होता है उसमें क्रेता, यानी जो खरीदता है, तो उसे हम लोग यहाँ पर हायर परचेजर कहते हैं। हायर परचेजर उसे हम लोग हायर परचेज करते हैं। और जो व्यक्ति गुड्स को देता है, यानी जो गुड्स बेचता है, उसे हम लोग हायर वेंडर कहते हैं। तो याद रखेंगे, आप लोगों को ये 2 वर्डिंग बार बार आप लोगों को सुनाई देंगे, हायर वेंडर कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, जब कोई बेचने वाला, अगर हम बात करें हायर वेंडर कौन है, जो बेचता है, किसी सामान को बेचता है, ये टर्म्स आप लोगों को याद कर लेनी है। जो भी आप लोग, जिन लोगों का भी ये पेपर है, जिन लोगों का भी ये जो ये सीखना चाहते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे ये 2 टर्म्स जो इंग्लिश में हम लोग बार बार बोल सकते हैं। इसको जनरली आप लोग याद रखेंगे कि इंग्लिश के टर्म्स अगर आप लोगों को याद रहेंगे, अगर आप हिंदी माध्यम से भी हैं, तो आप लोग अगर इंग्लिश टर्म्स को याद रखेंगे तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी के क्वेश्चन जो है
काफ़ी टफ लैंग्वेज में दिए होते हैं, ऐसी हिंदी होती है, सामान्य हिंदी ना होकर उसमें डिटेलिंग हिंदी होती है जिसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, यानी हायर वेंडर उसे कहेंगे जो सामान बेचने वाला होगा, या फिर बात करते हैं जो विक्रेता होगा, और फिर बात करते हैं हायर परचेजर उसे कहेंगे जिसने सामान खरीदा है, या फिर जो क्रेता होता है जिसने सामान लिया है। तो ये दो वर्डिंग होंगी। अब यहाँ पर को इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हायर परचेजर है, जो क्रेता है, उसने जो है कौन से सिस्टम में हायर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में उसने क्या कर रखा है, जो है उसने जो है किस्त नहीं दे पाया है टाइम से। तो यहां पर को उसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों ने जज कर लिया होगा। चलिए उसका सही आंसर हम लोग बताते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसमें माल वापसी प्राप्ति कर सकता है, और क्रेता पर भुगतान के लिए मुकदमा कर सकता है, या फिर बात करते हैं ब्याज की वसूली कर सकता है, या अपनी इच्छा अनुसार उपरोक्त में से कोई भी चीज, या फिर बात करें रिपोजिशन ऑफ गुड कर सकता है, या फिर बात करें शो द बायर और फॉर पेमेंट कर सकता है, चार्ज इंटरेस्ट कर सकता है, या एनी ऑफ दिस कर सकता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सोच लिया होगा जो आंसर होगा, और आप लोग जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों को कितने क्वेश्चन आप लोग के आते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट होता है, हो सकता है कभी कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप लोग अगर जो भी आप लोगों को आंसर्स आते हैं, या आप लोगों को किसी भी चीज को लेकर डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग उसमें अगर गलती होगी तो सुधार करेंगे, अदरवाइज आप लोगों के सामने उसको बता देंगे कि ये यही राइट आंसर है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों, चलिए राइट आंसर बताने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए, जो हम लोग बात करें, जो आप लोगों का इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, ये एक तरीके का क्या है, ये एक तो हायर परचेज सिस्टम, दो चीजों को समझ लीजिए दोस्तों, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। यहां पर को जब भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है, तो वहां पर को क्या होता है, उसे हम एज ए लोन कंसीडर करते हैं, और जब हायर परचेज सिस्टम होता है तो इसे हम लोग क्या बात करते हैं, इसको हम लोग एज ए रेंट जो है कंसीडर करते हैं। तो ये दो बात आप लोग याद रखेंगे, जब भी कोई भी हायर, आप लोग को ये दो बात बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, जब भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आएगा तो एज ए जो क्रेता होगा उसको हमने जितने भी पैसे उसने लिया होगा, या जितने का भी सामान लिया होगा, तो उसने जितना अमाउंट उसका बैलेंस होगा उसको हम एज ए लोन कंसीडर करेंगे, और हायर परचेज में एज ए रेंट। यानी वहां पर को यहाँ पे होता क्या है कि दोनों में, अगर हम दोनों की बेसिक बातें की चर्चा करें, तो वहां पर होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग एज ए लोन के तौर पे उसे जो बैलेंस अमाउंट होता है वो कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर को हम लोग उसे जो होती है एसेट जो होती है, वो एसेट वेंडर की ही होती है जब तक का लास्ट पेमेंट नहीं होती, और उसे इसलिए हम लोग एज ए रेंट के तौर पर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर को क्या कर सकता है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी स्यू द बायर फॉर पेमेंट, यानी क्रेता पर भुगतान के लिए मुकदमा कर सकता है। अगर ये हायर परचेज सिस्टम होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, यहां पर को ए हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किराया क्रेता ह्रास लगाया जाता है। दोस्तों डेप्रिसिएशन याद रखेंगे आप लोग, डेप्रिसिएशन भी आप लोग का हायर परचेज सिस्टम में आप लोगों को देखा जाएगा। यहां पर को क्या है, द हायर बायर, या यहां पर को हायर परचेजर भी बोल सकते हैं, हायर बायर लिखा हुआ है इसने। तो बात करते हैं चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन, तो वो जो डेप्रिसिएशन लगाता है वो किस पे चार्ज करता है, वो कौन से अमाउंट पे चार्ज करता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है संपत्ति के नगद मूल्य पर, कैश प्राइस ऑन ऑफ द एसेट। दूसरा है संपत्ति के क्रय मूल्य पर, हायर परचेजर्स प्राइस। और फिर बात करते हैं दोनों में से जो अधिक हो उस पर, या दोनों में से जो कम हो उस पर। तो दोस्तों याद रखेंगे 3 प्राइस आप लोगों को हमेशा हायर परचेज सिस्टम में मिलेंगी। वो कौन कौन सी प्राइस मिलेंगी, एक तो मिलेगा आपको CRP जिसे हम लोग कैश रिटेल प्राइस कहते हैं, और दूसरा दोस्तों आप लोगों को मिलता है हायर परचेज प्राइस, और एक आप लोगों का होता है इंटरेस्ट। दोस्तों देखिए कैश रिटेल प्राइस वो प्राइस होती है जो आप लोग जो किसी भी एसेट की वो प्राइस जो कॉस्ट, एज ए हम लोग यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये हायर परचेज सिस्टम का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसे कॉस्ट कंसिडर ना करके इसे कैश रिटेल प्राइस कहते हैं, जो एसेट की एक्चुअल जिस वैल्यू पर जो है क्रेता को वो देता है। और दूसरा बात करते हैं हायर परचेज अमाउंट, वो प्राइस होता है दोस्तों जहां पर को जितना भी आप लोगों ने
जितना भी डाउन पेमेंट किया हो प्लस उसमें जितना भी आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट दी हो प्लस उसमें जितना भी इंटरेस्ट दिया हो, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं हायर परचेस अमाउंट कहते हैं। इंटरेस्ट वो होता है जो दोनों का इंटरेस्ट आप लोगों का आया। चलिए, ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो हम लोगों ने जाना, दो चीजें जान ली हम लोगों ने, क्या क्या? एक तो हमने जाना कैश रिटेल प्राइस, याद रखना, या फिर हम इसे कैश प्राइस भी कहेंगे तो आप लोग याद रखेंगे कैश रिटेल प्राइस, जनरली आप लोग कैश रिटेल प्राइस याद रखेंगे। दूसरा हम लोग हायर परचेस प्राइस जो है वो याद रखेंगे। हायर परचेस प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें जो भी डाउन पेमेंट होगी, ओवरऑल जितना भी हमारा इंटरेस्ट के साथ जितना भी अमाउंट हमें पे करना है, टोटल अमाउंट जितना हमें पे करना होता है उसे हम हायर परचेस अमाउंट कहते हैं, ये याद रखेंगे। चलिए, तो होता क्या है, जनरली जब डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा तो यहाँ पर को जो भी हायर परचेजर होगा वो डेप्रिसिएशन लगाता है आप लोगों का किसमें, जो भी संपत्ति के नगद मूल्य पर लगाएगा, यानी जो उसका कैश रिटेल प्राइस, आप लोगों को कैश रिटेल प्राइस भी देखने के लिए मिलेगा, याद रखें आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी थी, देखिए अगला क्वेश्चन है टोटल इंटरेस्ट, जो भी आप लोगों का कुल ब्याज है ऑन हायर परचेस गुड्स। टोटल इंटरेस्ट है, इस डिफरेंस बिटवीन, वो किसका डिफरेंस है ये हमें बताना है। यानी जो भी इंटरेस्ट है आप लोगों का, जो भी आप लोगों का इंटरेस्ट है वो कौन सा इंटरेस्ट, जो कि जो हायर परचेस गुड्स है वो इंटरेस्ट आप लोगों का किसका अंतर है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें हायर परचेस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। दूसरा हमने बात करी हायर परचेस प्राइस एंड कैश प्राइस। अगली हमने बात करी है, अगला ऑप्शन है इसमें हायर परचेस प्राइस एंड डाउन पेमेंट। और दूसरा हम बात करते हैं कैश प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। दोस्तों अभी मैंने बात करी आप लोगों से कि तीन हमारे यहाँ पे आप लोगों को याद रखने हैं, तीन प्राइस जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है हायर परचेस सिस्टम या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। एक आप लोग याद रखेंगे कैश रिटेल प्राइस, दूसरा हम लोगों ने बात करी आप याद रखेंगे हायर परचेस प्राइस, और तीसरा हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो है इंटरेस्ट आप लोगों का, ठीक है, इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है ये सीआरपी क्या है, यानी कैश रिटेल प्राइस या फिर कैश प्राइस भी हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे को मेंशन दो क्वेश्चनों में हमने देख दिया कि कैश प्राइस ही बोल रहा है, सीआरपी हो सकता है ना आए ये, अगर लेकिन इसको कैश रिटेल प्राइस ही कहा जाता है। जनरली हम टर्म्स में देखेंगे कि जो हायर परचेस सिस्टम है उसके एक्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो इसे कैश रिटेल प्राइस कहा गया है, तो कैश प्राइस भी हम लोग कह सकते हैं इसको। तो याद रखें कैश प्राइस वो प्राइस होता है जहां पे जिस कीमत पर जो एक्चुअल कीमत होती है किसी भी चीज को, अगर हम लोगों ने मान लो अगर कोई कार हमने परचेस की है तो कार की एक्चुअल जो कीमत है, उसकी एक्चुअल कीमत का मतलब है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे हायर परचेस सिस्टम के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे उसमें कैश रिटेल प्राइस या फिर कैश प्राइस हम लोग बोलेंगे। तो वो जिस रेट पे हमें मिल रही है, जैसे कि मान लीजिए अगर 7 लाख की कोई कार है, ठीक है, 7 लाख की कोई कार है और हमने डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए कर दी है उसमें, याद रखेंगे अगर कोई कार की कीमत 7 लाख रुपए है और हमने डाउन पेमेंट उस पर कर दी है 2 लाख रुपए, ठीक है, और जो बैलेंस जो आप लोगों का बचा है, जो आप लोगों का बैलेंस है 5 लाख रुपए का जो बैलेंस है, इस बैलेंस का ही जो है हायर परचेज जो अमाउंट होगा, जो ये टोटल आप लोगों का ये 7 लाख रुपए ये हो गया। आप लोगों को अब पेमेंट कितना करना है, 5 लाख रुपए जो बैलेंस है, आप लोग जो पेमेंट करेंगे, जो बैलेंस होगा वो 5 लाख रुपए बचा, तो 5 लाख रुपए में जो बैलेंस होगा पहले इसमें जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आप लोग पेमेंट करेंगे। मान लेते हैं अगर इसमें 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया तो अगर हम देखेंगे तो 6 लाख रुपए आप लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये कितना हो गया हमारा अमाउंट, अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों 2 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट किया था, इसको समझेंगे हम लोग, 2 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट किया था, ठीक है। डाउन पेमेंट कितना किया, डाउन पेमेंट हमने किया 2 लाख रुपए, और जो आप लोगों का जो बैलेंस बचा था वो कितना बचा था, बैलेंस बचा था आप लोगों का 5 लाख, और हमने जो इंटरेस्ट बन रहा है उस पर हमने मोटा मोटा लिखा 1 लाख रुपए, तो टोटल हमने पेमेंट कितना कर दिया है, टोटल हमने 8 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, 8 लाख रुपए। अब देखिए कैश प्राइस कितना था उसका, कैश रिटेल प्राइस कितना था, कैश रिटेल प्राइस हमारा था 7 लाख रुपए, और हमने पेमेंट कितना किया, वो किया 8 लाख रुपए ओवरऑल। तो 8 लाख रुपए हमने, और जो इनका डिफरेंस आया वो क्या था हमारा, वो इंटरेस्ट था। अगर हम लोग इंटरेस्ट जब भी हम लोग निकालेंगे तो इंटरेस्ट अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट
क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, जो भी कैश रिटेल प्राइस जो भी होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो भी हमारा, सॉरी कैश रिटेल प्राइस नहीं, जो भी हमारा हायर परचेज प्राइस होगा उसमें से माइनस कर देंगे कैश रिसेल प्राइस। हमेशा ये याद रखेंगे, हमेशा जो है हायर परचेज प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा कैश रिटेल प्राइस या डाउन पेमेंट किसी भी चीज़ से हमेशा ज़्यादा आप लोगों का क्या होगा। वैसे डाउन पेमेंट ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है कौन डाउन पेमेंट ज़्यादा करेगा, तो इंटरेस्ट से ज़्यादा हमेशा क्या होगा आप लोगों का हायर परचेज प्राइस होगा। हायर परचेज प्राइस ओवरऑल अभी हमने बता दिया था, हायर परचेज प्राइस ओवरऑल उसकी आप लोगों को टोटल कॉस्ट में कितने का वो पड़ रहा है उसे हम लोग हायर परचेज प्राइस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस का जो अंतर होगा उसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, टोटल इंटरेस्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, क्रय क्रय पद्धति यानी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो है विक्रय में क्या हस्तांतरित होता है। देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, जब भी हायर परचेज सिस्टम में जब भी कोई गुड्स को दिया जाता है हायर परचेजर को, तो उसके साथ ही उसको क्या दिया जाता है यहाँ पे ये बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें ऑनरशिप, दूसरा ऑप्शन है पोजीशन अधिकार, तीसरा ऑप्शन है स्वामित्व या अधिकार या ऑनरशिप या फिर पोजीशन, या फिर बात करें इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे जब भी हायर परचेज सिस्टम होगा और हायर परचेज सिस्टम में जब भी जो गुड्स दिए जाते हैं तो गुड्स के साथ उसे सिर्फ पोजीशन मिलता है यानी अधिकार मिलता है, ऑनरशिप नहीं मिलती है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, जब भी आप लोगों का हायर परचेज सिस्टम होगा या फिर बात करें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होगा, इन दोनों में जब भी कोई गुड्स दिए जाएंगे तो याद रखेंगे हायर परचेज सिस्टम में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पोजीशन मिलेगा यानी अधिकार मिलेगा, और यहाँ पर को आप लोगों को क्या मिलेगा, ऑनरशिप साथ में मिल जाती है। तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। जब भी क्वेश्चन में क्रय क्रय पद्धति या फिर बात करें हायर परचेज सिस्टम या फिर बात करें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आएगा तो वहाँ पर को किस चीज़ का हस्तांतरण होता है ये याद रखेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आएगा तो वहाँ पर को आप लोगों का क्या हस्तांतरित होगा, ऑनरशिप जो है दे दी जाती है साथ ही में, और यहाँ पर को हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अधिकार, उसको यूज करने का अधिकार दिया जाता है। इसीलिए याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर को हमने बोला था हायर परचेज सिस्टम में क्यों सिर्फ अधिकार दिया जाता है, यहाँ पे एज ए रेंट हम लोग कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर एज ए लोन कंसिडर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफर टू हायर परचेज अंडर हायर परचेज सिस्टम। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है। क्रय क्रय पद्धति में क्रेता को क्या हस्तांतरित किया जाता है ये आप लोगों को बताना है, तो वही आंसर है इसका। क्या होता है यहाँ पे को देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे पोजीशन ऑफ एसेट्स यानी संपत्ति का अधिकार, फिर बात करते हैं ऑनरशिप ऑफ एसेट यानी संपत्ति का स्वामित्व, ऑनरशिप एंड पोजीशन ऑफ एसेट संपत्ति स्वामित्व तथा अधिकार दोनों, या उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है क्या, यहाँ पर को मिलेगा पोजीशन ऑफ एसेट यानी संपत्ति का अधिकार उसे मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर हायर परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो कौन से प्राइस पे होता है, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर को क्रय क्रय पद्धति के अंतर्गत हार्स काटा जाता है, किस मूल्य पे काटा जाता है, कई बार 2-3 पेपरों में आ चुका है। ये अलग अलग पेपरों के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने कंसिडर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑन कैश प्राइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन ए हायर परचेज गेट्स टाइटल अंडर हायर परचेज सिस्टम। तो यहाँ पे क्रय क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता को स्वामित्व कब प्राप्त होता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4 ऑप्शन है आप लोगों को, इमीडिएट आफ्टर सिंगिंग द कॉन्ट्रैक्ट जब अनुबंध पर हस्ताक्षर होते हैं तब, या ऑन फर्स्ट पेमेंट जब पहली उसकी पेमेंट होती है तब, या ऑन पेमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट जब अंतिम किस्त का भुगतान करने पर तब, या व्हेन वेंडर डिजायर। देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो याद रखना
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप लोग को दिमाग में ये याद रखना है, कहीं ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम तो नहीं है या हायर परचेस सिस्टम तो नहीं है, तो कंफर्म कर लेना है कि ये कौन सा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें किराया क्रय पद्धति। जब भी आप लोग इस चीज़ को करेंगे कि दोनों में पद्धति है, तो हो सकता है कि आप लोगों का यहाँ पर को गलत होने के, जल्दीबाजी में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों को कंसिडर करना है, अच्छे से आंसर जो है टिक उस समय करने हैं जब आप लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये हायर परचेस सिस्टम पूछ रहा है या फिर किस्त भुगतान पद्धति पूछ रहा है या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पूछ रहा है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि जब भी हायर परचेस सिस्टम होता है और जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है उसमें क्या कंडीशन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब उसकी ऑन पेइंग लास्ट इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो इससे पोजीशन का अधिकार स्वामित्व कब मिलता है, इन दोनों केसेस में फिर से समझ लीजिए। मैंने बोला हायर परचेस सिस्टम या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, यहाँ पर को इसे पोजीशन का, जो पोजीशन का राइट कब मिलता है, अभी हमने देखा कि कब नहीं मिलता है, कब मिलता है ये देखा था, और कब मिलता है ये देखेंगे। इसको लास्ट पेमेंट पे मिलेगा, इसे लास्ट पेमेंट पे मिलेगा, पेमेंट पे मिलेगा, और यहाँ पर को फर्स्ट पेमेंट पे मिलेगा। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट पे आप लोगों को राइट मिल जाता है स्वामित्व का। ये बात हम लोग कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑन पेमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया यदि क्रेता किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता तो विक्रेता क्या करेगा, यानी यदि क्रेता किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता, तो ये हायर परचेस सिस्टम का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, अगर कोई क्रेता हायर परचेस सिस्टम में अगर कोई भी हायर परचेजर कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता है या नहीं कर पाता है, तो उस केसेस में जो भी वेंडर होगा वो क्या करता है दोस्तों, जो भी उसकी एसेट होती है उसे पोजीशन कर लेता है, उसे रिपोजीशन कर लेता है। याद रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर को क्या होगा, वो अपनी संपत्ति को वापस ले सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस्त भुगतान प्रणाली में यानी पेमेंट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में विक्रेता द्वारा यानी वेंडर के द्वारा कुल ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर दो चीजें हैं, एक यहाँ पर परचेजर होता है, ठीक है, और एक कौन होता है, एक वेंडर होता है, ठीक है। देखिए जब परचेजर कोई चीज लेता है, जब कोई वस्तु लेता है, जब भी उसने कोई चीज खरीदी है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट होता है, जब वो इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट उसके लिए क्या होता है, इंटरेस्ट उसके लिए जो है एक्सपेंस है, और जो वेंडर रहता है उसके लिए क्या है, उसके लिए इनकम है। तो इस प्रकार से भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि उसे क्रेडिट करेगा इंटरेस्ट को या फिर डेबिट करेगा। तो आप लोग याद रखेंगे, अगर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है तो उसे डेबिट कर लेगा, और अगर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है तो उसे क्रेडिट करेगा। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए यहां पे पूछा गया है आप लोगों से कि विक्रेता द्वारा कुल ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। अब एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है, यहां पे बात चल रही है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है, यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जो भी जितना भी टोटल इंटरेस्ट होता है उसको एक अकाउंट में डाला जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो जितना भी कंसिडर होगा इंटरेस्ट उसमें, तो वहां पर को जो है जो भी क्रेडिट किया जाएगा वो किया जाएगा क्या, ब्याज उच्चंत खाते में, यानी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में उसे क्रेडिट किया जाता है। और तो ये आप लोग याद रखेंगे हायर परचेस सिस्टम और पेमेंट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, इनमें से कौन सा मूल्य सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों, अभी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कुछ प्राइसेस की बात करी थी, तो कौन सा होगा, नगद प्राइस यानी कैश प्राइस या रिटेल प्राइस, या फिर बात करें हायर परचेस प्राइस या इंटरेस्ट या फिर डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों याद रखना, जो हायर परचेस प्राइस होता है, हायर परचेस प्राइस, यहाँ पे नगद मूल्य कैश प्राइस की बात कर रहा है, यहाँ पर क्रय मूल्य की बात कर रहा है, हायर परचेस प्राइस की बात कर रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, ह्रास यानी डेप्रिसिएशन। दोस्तों हायर परचेस अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, क्यों, मैंने बताया आप लोगों को, जितना भी टोटल उससे पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि बात करें, उससे सबसे पहले डाउन पेमेंट करी, डाउन पेमेंट जो भी आप लोगों का परचेजर होगा वो क्या क्या पेमेंट करता है। आप हमेशा याद रखना, एक पॉइंट और बता दूं मैं आप लोगों को सामने, कि चाहे हायर परचेस सिस्टम हो या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हो, इन दोनों केसेस इसमें एक यूनिवर्सल जो कॉमन चीज आती है वो क्या आती है कि आप जब भी
कोई चीज खरीदेंगे उसकी पूरी पेमेंट नहीं करेंगे, तभी आप लोग, ये केसेस आप लोगों के तभी बनेंगे। दोनों में ये कॉमन चीज है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज आपने खरीदी है, या फिर आप लोग बात करें हायर परचेज सिस्टम, या फिर बात करें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, कि जब तक आप लोगों ने कोई भी अगर सामान आप लोग खरीद रहे हैं या कुछ भी आप लोग खरीद रहे हैं, तो ये केस तभी बनेगा जब आप लोगों ने क्या लिया हो, लोन लिया हो, या उसका पूरा पेमेंट आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो उस केसेस में आप लोगों का हायर परचेज सिस्टम और पेमेंट इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है। जनरली दोस्तों एक कॉमन बात और बता दूं आप लोगों को, हायर परचेज सिस्टम जनरली उन चीजों के लिए किया जाता है जिनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। याद रखना, हो सकता है आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है उसे हायर परचेज सिस्टम में कहते हैं, और जिनकी रीसेल वैल्यू सही नहीं होती है तो उसे एज ए लोन कंसीडर करके इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो याद रखेंगे। तो दोस्तों हमने बोला कोई भी परचेजर को कितनी चीजें देनी पड़ती हैं, याद रखेंगे। सबसे पहले वो क्या करता है, डाउन पेमेंट देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है डाउन पेमेंट के बाद वो क्या देता है, जो जितना भी बैलेंस बचा होता है उसका बैलेंस, और उस बैलेंस के बाद जो है जितना भी इंटरेस्ट होता है, ये सब चीज को मिलके जितनी भी कॉस्ट बनती है, जितना भी अमाउंट बनता है, उसे ही हम लोग हायर परचेज प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग का ये क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा मूल्य यानी मैक्सिमम प्राइस किसका होगा, तो आप लोग याद रखेंगे हायर परचेज प्राइस का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रय पद्धति यानी हायर परचेज सिस्टम में क्रेता को स्वामित्व कब प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम, ये फिर से क्वेश्चन आ चुका है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, जो लास्ट पेमेंट होती है उसकी अंतिम किस्त का जब वो भुगतान करता है तभी उसे स्वामित्व मिलता है, यानी उसे जो है जो उसका पोजीशन जो है उस ऑनरशिप कब मिलेगी, पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑनरशिप की बात चल रही है। तो ऑनरशिप उसे कब दी जाती है हायर परचेज सिस्टम में, क्रेता को कब ऑनरशिप मिलती है, जब वो लास्ट पेमेंट उसका करता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो काफी लंबी बन जाती है क्योंकि हम लोग डिस्कस करते हैं एवरी क्वेश्चन को, उसमें जितने भी बेसिक पॉइंट्स हो आप लोगों को समझ में आए। आई होप आप लोग के यहाँ हमारी वीडियो देख के आप लोगों के बेसिक भी आप लोगों के क्लियर होते चलेंगे, क्योंकि हम लोग जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें जितना भी हो सके बेसिक आप लोगों को समझ आ सके वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को जितने भी एमसीक्यू हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर वो आप लोग देखना चाहें तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे एमसीक्यू सीरीज को देख सकते हैं। वहां पे हम लोगों ने इसी प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।